मार्क्यू, ठीक है। अब मार्क्यू में होता क्या है कि जैसे कोई परसेंटेज वगैरह होता है कि डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह आते हैं ना, तो ऊपर चलते रहते हैं, या फिर कोई नोटिस वगैरह आ गया कॉलेज पे, कॉलेज की वेबसाइट्स वगैरह पे चले जाओ, ठीक है, इवेंट्स वगैरह चलता रहता है, तो वहाँ पे ऊपर देखो डिस्प्ले होता रहता है, लेफ्ट टू राइट हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया, और टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप हो गया, ठीक है। वो किससे होता है? मार्क्यू से होता है। तो हम मार्क्यू देखने वाले क्या क्या चीज़ होता है, देखो सबसे पहले अगर हम दिखाए या मार्क्यू कैसा होता है, तो आप चले जाओ क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे टाइप कर देना है, भाई चालू होना क्रोम, थोड़ा स्लो है कंप्यूटर, जाने तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेस करना है कि आपको टाइप करना है सरकारी, यहाँ पे देखो आएगा ना, देखो ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं पे ऑफर्स वगैरह चलते रहे, फिर इवेंट्स वगैरह ऐसे चलते रहेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं मार्क्यू लगा सकते हैं। मार्क्यू कैसे लगता है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज कौन सा डे है आपका, 6 डे। 6 डे में हम देखेंगे मार्क्यू, तो डे डे 6 HLEC.html, ठीक है। तो इसमें HTML और CSS का दोनों यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा कुछ कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे कर देंगे QUEE मार्क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, डॉट हेड करके क्लास बना, इसमें लिख देंगे हम मार्क्यू, ठीक है। मार्क्यू में बिहेवियर होता है, डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। बिहेवियर क्या होता है कि जैसे अल्टरनेट हो गया, ठीक है, स्लाइड हो गया, और भी होते हैं। और यहाँ पे जैसे डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप बॉटम, ऐसे आप लगा सकते हैं। अब इसमें एक सिंपल सा लिख देते हैं पैराग्राफ में, या फिर H2 में लिख देते हैं 50%, 50 का है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, 50%, 50% ऑफ, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिए। और अगर आपको वहाँ पे बार बार नहीं देखना पड़ रहा है ना, तो एक्सटेंशन में जाके एक होता है लाइव प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू अगर उसको डाउनलोड कर लेते हैं ना, देखो कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे चले जाना है आपको एक्सटेंशन में, यहाँ पे टाइप कर देना लाइव प्रीव्यू, ठीक है। लाइव प्रीव्यू। अब यहाँ से लाइव प्रीव्यू पे अगर जाओगे ना, आया कहीं पे, ये देखो लाइव प्रीव्यू। इससे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं क्या चल रहा है हमारे वेबसाइट, देखो ऐसा आएगा वो, ठीक है। डिफॉल्ट जो रहता है वो राइट से लेफ्ट रहता है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन डाल दूँ LEFT लेफ्ट, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव, अभी देखो वैसे ही चल रहा है। अगर मैं इसको कर दिया राइट, RIGST, राइट कर दिया, अभी कैसे चल रहा है, राइट साइड। अगर हमने इसको कर दिया अप, क्या कर दिया, अप, देखो अप चले गए, कुछ इस तरीके से। क्यों ऐसे चल रहा है, ये क्लास का जहाँ तक एक क्लास रहेगा ना, वैसे ये दिखता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। अगर हम इसको डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल अभी हम लोग इसको कर देते हैं राइट, जैसे डिफॉल्ट में है वही रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कुछ स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। स्टाइल्स अगर यूज करना है तो स्टाइल यहाँ पे यूज कर देंगे, COLOR। कलर ऐसे नहीं डाल सकते, स्टाइल का यूज करना होगा। इनलाइन CSS का यूज करेंगे, इसके अंदर हम स्टाइल कलर का यूज करेंगे। कलर इक्वल टू क्या कर देंगे हम, मान लो इसको कर दिया ब्लू, ब्लू आने लगा, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर है, तो ये देखो यहाँ पे हेड है ना, तो इसके अंदर स्टाइल लगा के हम लोग क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट। अरे व्हाइट व्हाइट पे ही है ना, एक काम करते हैं हम ब्लू कर देते हैं, बाद में कलर को इसको व्हाइट कर देंगे। ब्लू में ब्लू काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है, सो यहाँ पे व्हाइट कर दिया मैंने, अब दिख रहा है इसमें, ठीक है। H2 किया है, H1 कर देंगे तो इसकी साइज चेंज हो जाएगी, देखो समझ में आया क्या, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब मैंने H2 में ही रखा है तो H2 में ही कर देते हैं, समझा ये चीज़, ओके। नाउ यहाँ पे एक और मार्क्यू लगाते हैं हम लोग, और वो मार्क्यू जो होगा ना, मैं दो क्लास बनाता हूँ, दो क्लास को डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैग्स, तो साइड साइड में आएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगर मुझे अल्टरनेट करना हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्टरनेट, सही है, अल्टरनेट की स्पेलिंग। अभी देखो यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर रिटर्न हो जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा कि अल्टरनेट यहीं पे चलता रहेगा, ठीक है।
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। समझ में आया क्या ये? अब इसी चीज को, ए तो हो गया ठीक है। अब इसी मार्क्यू को मैंने फिर से उठाया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया। बट यहाँ पे अल्टरनेट की जगह पे हम इसको हटा देते हैं और डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसका। हम लोग क्या कर देते हैं, RIGST राइट। तो कुछ इस तरीके का चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या गैप आया, गैप अगर हटाना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, हेड के नीचे स्टाइल का यूज करेंगे और मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट में मार्जिन यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, पूरे पेज को, पेज में जो चीज आप इसमें लिखोगे वो पूरे पेज में अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं P-0 पैडिंग 0 एंड आपका M-0 मतलब क्या हो गया, मार्जिन 0। देखो अब पूरा गैप हट गया, बरोबर ना, समझ में आया। ऑफर, ऑफर पूरा लिख देते हैं, ऑफ नहीं लिखते हैं, पूरा ऑफर। तो लिखा कहाँ है आपने, यहाँ पे लिखा है, कहाँ है यार, इसको हटाओ, सारे को फालतू में है। अरे भाई चल, ऑल्ट जेड प्रेस करोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, समझा। अब इसके बाद अगर आपको करना क्या है कि दो ऐसे अप डाउन करना है कि दो क्लास और बना लो। जैसे हेड हो गया तो यहाँ पे डाल देते हैं हेड 1 हेड 2, ठीक है। हेड के अंदर ही दो क्लास बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके एक बार देखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। ये चीज़ आपका हो गया हेड डॉट HEAD हेड, ठीक है। डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लैक्स मतलब फ्लेक्सिबल हो जाता है, कहीं भी रख सकते हैं हम डिस्प्ले फ्लैक्स, सिंपल। देखो ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये तो ऐसे घूमेगा बट ये पूरा जाएगा, अभी यहाँ से फिर से आएगा, ये यहीं से देखो निकलेगा ये, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स करने से ऐसा हो जाता है। अगर इसको हमको नहीं करना है तो उसके लिए हमको दूसरा बनाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। और ये क्लास जो यहाँ पे दिख रहा है, फिलहाल क्लास तो रहना ही पड़ेगा, रहने देते हैं इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्लास और बनाना पड़ेगा। देखो हम अगर किसी चीज़ को डिस्प्ले करते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे देखो बता देता हूँ आपको, PAINT पेंट, अगर हम इसको ओपन किए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना रहता है। डिस्प्ले फ्लैक्स एक्चुअली होता कैसे है, देखो करना क्या है आपको कि अगर हमारे पास मान लो क्या है कि ये आपका पूरा पेज है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पेज मैंने बनाया है, तो देख लो इसको। अब इसमें ना दो क्लास बनाना पड़ता है अगर आपको डिस्प्ले फ्लैक्स करना है ना। तो एक क्लास ये हो गया आपका आउटर क्लास, ठीक है, ये हो गया आपका क्लास LASS, वाओ व्हाट हटे यार, ये क्लास हो गया। अब इसके अंदर दो और क्लास बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके अंदर का अगर हम दो क्लास बनाएंगे तो इस वाले क्लास को आपको फ्लैक्स करना होगा, ध्यान रखना आप। अगर इस वाले क्लास को, अगर आप एक क्लास ये बना रहे हो, इसके अंदर दो क्लास बना रहे हो, तो ये क्लास कैसे होगा, कुछ इस तरीके का होगा। एक ये हो गया क्लास और एक ये हो गया, मान लो। तो अभी फ्लैक्स नहीं किया हूँ इसको मैं, इस क्लास को मैंने, मान लो इस क्लास का मैंने नाम दे दिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, रुको, यहाँ पे इससे कर दिया हमने, ठीक है। इस क्लास का हमने नाम दे दिया कुछ, नाम दे देते, मान लो कर दिया इसका नाम A1, ठीक है, A1 इस क्लास का नाम दे दिया। और इसका नाम दे देते हैं कुछ B1 B2, ठीक है। ये दोनों क्लास का नाम मैंने दे दिया, ठीक। अब इस क्लास को मुझे क्या करना है, साइड बाय साइड रखना है। इस क्लास में कुछ हो सकता है, इमेज हो सकता है या फिर पैराग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और दूसरे वाले में इसमें भी कुछ भी हो सकता है। अगर इन दोनों को मुझे साइड साइड करना है तो क्या कर सकते हैं, हमको इस वाले क्लास को, जो बाहर का क्लास है, पूरा क्लास है, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स करना होगा। इसको क्या करना होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले फ्लैग्स करोगे तब क्या होगा, ये चीज यहां से यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसी चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हम वही कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हमारा क्लास है तो इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली या तो इसके नीचे चले जाओ दूसरा क्लास बना लो, या तो इसके नीचे भी तीन क्लास बनाना पड़ेगा। तो मान लो इस क्लास का नाम दे दिया T1, तो T1 के अंदर हम लोग दो क्लास और बनाएंगे, T2 के अंदर T2 एंड ऐसे बना दिए। तो ये टू T1 हट गया, हट भाई तू, ये आया डॉट T2, ठीक है। अब इसके बाद एक क्लास यहाँ पे और बनेगा डॉट T3, मान लो बना दिया मैंने। तो इन दोनों क्लास को ये T2 ही करते, क्या फर्क पड़ता है अपने, ठीक है। अब ये चीज हो गया ऐसे, ठीक। अब इसमें हम लोग मार्क्यू का यूज किए, मार्क्यू, जो मार्क्यू हम लोग यूज किए हैं इसमें लिख देते हैं वेलकम, अरे वाह, वेलकम टू A to Z
कोडिंग, ठीक है, क्लियर। अब ये चीज जो है इसको सेव किया मैंने, देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब यही चीज मैं सेम टू सेम उठा लिया इधर, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर दिया, देखो आया, ऐसे मैंने कॉपी करते गया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करते गया, देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कर्सर बनाना है तो यहाँ पे प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करते जाओ, एक काम करते, इसको हटा दिया, यहाँ पे प्रेस करो, ठीक है। अब स्पेस कर दो, बैक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, H2, ठीक है, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। उसके बाद फिर एंड करोगे और यहाँ पे आ जाओगे, H2 को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है, समझा ये चीज, ओके। नाउ इसी चीज को हम लोग कलर कर सकते हैं यहाँ से H2 में स्टाइल डॉट CSS का यूज करके। तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल का यूज करेंगे और एक साथ कर देते हैं, बार बार करने की जरूरत। स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज कुछ इस तरीके का रहेगा, ब्लू, एंड कलर इज व्हाइट, बरोबर, COLOR, कलर इक्वल टू व्हाइट, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, अभी सही है, ठीक। अब यही चीज ना मुझे क्या करना है, पूरा उठा लिया, मार्क्यू से कंट्रोल C, कॉपी किया और इसमें जाके हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, देखो ये पूरा आ रहा है। बट चेंजेस क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है ना, इसको भी हमने क्या किया, पूरा कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया, ठीक है, सेव कर दिया। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है भाई, वेलकम टू CBC, भाई ये क्यों नहीं चल रहा है, ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं चल रहा है, H2 में कहीं कोई गलती, यस गलती यहाँ पे, गलती क्या है इसमें, ये हमने मार्क्यू लगाया, H2 लगाया, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गई भाड़ में, इसको हटा दो, छोड़ो। अरे अच्छा, यहाँ पे वो नहीं लगाया ना, अभी सही है, बरोबर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, सेम क्लास का आ गया, देखो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग क्लास है, ठीक है। अब इन दोनों को डिस्प्ले फ्लैग्स किया था तो ये वाला जो है यहाँ तक आ गया था और ये वाला इसके साइड में आ गया था। अब मुझे साइड साइड इसको करना है तो क्या करना है, देखो एक साथ पूरे आ रहे हैं ना। अब देखो इसको करना है क्या है आपको, हेड मेन क्लास कौन सा है, ये देखो, अगर इसको बंद करूंगा, देखो दोनों बंद हो गया, उसके अंदर वाला जो T2 था, ठीक है। तो अपना मेन क्लास कौन सा हो गया, ये। अगर मैं बोलूँ इसको डिस्प्ले फ्लैग्स, क्या कर देंगे इसको, डिस्प्ले फ्लैग्स, स्टाइल का यूज किया, स्टाइल डिस्प्ले फ्लैग्स, देखो ये देखो अलग अलग हो गया, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ काम कर देते हैं, थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, किसमें, H2 में, T2 में, T2 में कुछ विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं कहाँ पे, T2 का है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें विड्थ देंगे, यहाँ पे हम लोग विड्थ देते हैं, WIDTH विड्थ दे दिया कुछ 200 पिक्सल का, देखो ये इतना ही आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसको हम 300 कर देते हैं, चलो 300 का है, 300 पिक्सल, और बड़ा नहीं, 700, अभी सही है, छोड़ो जाने दो। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी करेंगे, कहाँ पे, T2 में किया है तो ऑफकोर्स क्लास का सेम है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, इनलाइन CSS यूज किए हैं तो हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। विड्थ इक्वल टू कितना है, 700 पिक्सल, देखो ये हुआ, ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का मतलब क्या होता है कि जो स्पेस इसमें है, ये आपके साइड में जो स्पेस है ना, उसी स्पेस में आपको रहना है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, बट स्पेस तो थोड़ा है ही नहीं, डिस्टेंस बिटवीन कर दो, डिस्टेंस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट आ नहीं रहा भाई, डिस्टेंस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होगा, डिस्टेंस बिटवीन नहीं, सॉरी, स्पेस बिटवीन, ठीक है। इन दोनों में जो स्पेस रहेगा उसी हिसाब से आएगा ये, ठीक है, आया ये चीज़ क्लियर। देखो बीच में जो है ना, ये थोड़ा सा हमको गैप चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, आया चीज। अब इसमें जो मार्क्यू में लगा है ना, ये मार्क्यू वाला चीज जो है, इसमें अगर डायरेक्शन देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर अप कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये आप देखो एक अप हो गया,
बाकी सब वैसे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल कर्सर करेंगे तो इसमें सब में कर सकते हैं। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करो और खींचते हुए ऐसे आ जाओ, लेकिन यहाँ पे नहीं करना मुझे, तो इसको ऐसे करेंगे। ऑल्ट प्रेस करना है, यहाँ पे भी क्लिक करो, यहाँ पे भी क्लिक करो, यहाँ पे भी क्लिक करो, और क्या करना है, सब में अप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अप कर दो, देखो क्लियर हुआ, समझा क्या है चीज़? हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके का रहेगा आपका, सब में अप कर दिया तो मैंने। ठीक है, समझा? ओके। अब इसको अगर मैंने हटा दिया, चलो इस मार्कर को मैंने हटा दिया, अभी देखो ये एक पूरा जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने दूसरे मार्कर को भी हटा दिया, अभी कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। ठीक है, देखो ठीक, अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। एक तो ये पूरा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वाला जो है वो इस तरीके का है। ठीक है, मार्क्यू समझा, इसका टॉप बॉटम अप डाउन कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी चलो चलो एक दो देखते हैं हम लोग, फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ दो लेते हैं, ज़्यादा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, बैक स्पेस सिर्फ दो, हमने सिर्फ कितना लिया, दो लिया है। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, अब इसमें हम दो लोग जो विड्थ दिए हैं, विड्थ कितने का दिए है दोनों में, 200 पिक्सल इसका दिया है, और इसका कितना दिया है सेकंड वाले का, विड्थ इसमें नहीं दिया है, तो इस विड्थ इसमें भी दे देंगे, WIDTH विड्थ इसमें भी क्या कर दिया, 200 पिक्सल दे। देखो गैप मिला, गैप है ना बीच में ये चीज़। ठीक है, अब देखो कैसे जा रहा है। ठीक है, ये है अपना मार्क्यू का, इसको अगर मैंने हटा दिया यहाँ भी तो कैसे आ गया, देखो। ठीक है, ये चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये जो अपना बना है ये चीज़, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो अब की बार पूरे में आ रहा है, वो बार बार नहीं हो रहा है। अगर हमने यहाँ भी वैसे किया है, मार्क्यू का जो ये पार्ट है ना, इसको हटा दिया, यहाँ भी हटा देंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो कैसे आएगा, कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, बट इसमें हम कर देते डायरेक्शन डाउन, DOWN डाउन, आया वैसे ही। ठीक है, अगर हमने सेव कर लिया, चलो ठीक है, वेलकम टू A to Z कोडिंग, वेलकम टू A to Z कोडिंग, वेलकम टू A to Z कोडिंग। ठीक है, समझा क्या है, क्लियर है? ठीक है, BR का यूज किया, देखो ब्रेक हो गया। ठीक, चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया कि अप डाउन कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कैसे कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग इमेज में भी लगा सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे यूज किया मार्क यू, ठीक है, और डायरेक्शन तो दे देंगे, इसके अंदर IMG का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, IMG सोर्स, इमेज सोर्स यही बताया था मैंने लास्ट टाइम। एंटर कर देंगे और यहाँ पे सोर्स, कोई भी सोर्स उठा के डाल देंगे। लाइक यहाँ से हम लोग इमेज, क्रोम पे जाना पड़ेगा यार उसके लिए, क्रोम पे गए हम लोग, एक इमेज ले लेते हैं, इसमें भी इमेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्रोम पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ढूंढने में इमेज। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, इमेज सर्च करो, आया इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे गए, कोई एक इमेज ले लेते हैं, चलो बिल्ली को लेते हैं, मस्त बैठी है। राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके क्या कर दोगे आप, पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल V, देखो आ गए ना, चल रहा है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टरनेट करोगे तो सिर्फ यही यही चलेगा पूरा। समझ में आया मार्क्यू? ठीक है, तो ये आपका मार्क्यू का पार्ट हो गया फिलहाल जो हमने अभी देखा था, और यही चीज़ यहाँ भी चल रहा है। देखो सेव नहीं किया इसलिए नहीं आया, आई थिंक सो, यहाँ पे हमको सेव करना पड़ेगा इसको, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो आने लगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ तो हो गया ना। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है वो बताते हैं हम लोग। ठीक है, आपको बनाना है, भाई कहाँ गया हमारा, यहाँ पे गए, एक नया फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग देख रहे हैं फाइल, न्यू फोल्डर, और डेस्कटॉप, वेब लेक्चर कहाँ है भाई,
सेव उठा दिया हमने इसको, ठीक है। ये करना है आपको, ठीक है। अब ये पूरा चीज बना क्या है आपका, ऐसे बना है कुछ, सॉरी न्यू बार इसमें नहीं रहेगा, ध्यान रखना। न्यू बार हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होता है, न्यू बार कैसे बनता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ मैंने दिखाया कि ये क्या होता है और इसमें कैसे बनाना है आपको, तो आपको खुद से सोचना है। पूरा सेम रहेगा, थोड़ा भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है कि आपको कैसे बनाना है वो ध्यान में रखना है बस, ठीक है। सिंटेक्स वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, ये देखो, ठीक है। ये न्यू बार छोड़ के इसको नहीं बनाना है आपको, सिर्फ इतना बनाना है, मार्क्यू सेंटर में रखते। और तेरी बंद होगा क्या, ठीक है। ये हेडर हटा देना है ऊपर का, जो ये है ये नहीं करना है आपको, सिर्फ ये मार्क्यू में जो लिखा है ना इतना बनाना है। देखो कुछ बता देता हूँ मैं, ये बनाना है, ठीक है। इतना ही बनाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।